सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। अगर कोई चीज़ दिन रात चलती रहे तो क्या होता है? वो चीज़ जल्दी ही खराब हो जाती है। अगर हम दिन रात काम ही करते रहें, कोई रेस्ट ही न लें, तो हमारे साथ क्या होगा? हम भी बिल्कुल थक जाएंगे, टूट जाएंगे और हमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। ठीक इसी तरह जो हमारा मन है वो सारा दिन चलता रहता है, दिन में भी चलता रहता है, रात को सपनों में भी चलता रहता है और दिन रात चलने की वजह से अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा। जब मन ठीक से काम नहीं करता तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे। अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, कुछ देखना चाहते हैं ढंग से तो देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा माइंड भटक रहा है। वो भटक क्यों रहा है? क्योंकि वो भूल चुका है कि मैंने काम ही कैसे करना है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक गया है। दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है। तो जब मन दिन रात काम करता है तो वो सारा दिन थका थका रहता है, सारा दिन वो ऊट पटांग हरकतें करता है। तो फिर क्या होता है कि हम अपने मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारा दिन चलते ही रहता है, थॉट्स आ रही हैं, ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव यादें आ रही हैं, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ये सारा कुछ होने लगता है। जब इतना सब कुछ होता है ना, तब हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है ताकि हम चैन से सो सकें। और वो आइडिया ये होता है कि हम अपने मन को बेहोश ही कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं कि ताकि ये एक बार बेहोश हो जाए और हमें नींद आ जाए। और ऐसा करने से ये हो भी जाता है, पर ये होता है टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे ही नशा किया, आप बेहोश हुए, आपका माइंड बेहोश हो गया। अब वो बेफालतू के जो विचार क्रिएट कर रहा था, बेफालतू की थॉट्स क्रिएट कर रहा था, अब वो नहीं करा, पर आपको नींद आ गई। पर अगले दिन क्या हुआ? नशा उतर गया, फिर माइंड दिन रात काम करने लगा और फिर ऐसी थॉट्स बेफालतू की फेंकने लगा और फिर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए। नशा लेने से क्या होता है कि नशा हमारा मास्टर बन जाता है, यानी कि हम फिर से नशा करते हैं कि मन रुक जाए। पर ऐसा टेम्परेरी होता है और धीरे धीरे ये भी कम हो जाता है। धीरे धीरे हमें डोजेस बढ़ाने पड़ती हैं। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। अब इस समस्या का हल सिर्फ एक ही है कि हमने फाइनली रोकना तो अपना मन ही है। तो मन को ही फाइनली हमने कंट्रोल करना है, जो हम ड्रग्स के माध्यम से करते हैं। तो अगर वो बिना नशे के माध्यम से कंट्रोल हो सके, तब हमारी पूरी समस्या का हल निकल जाता है और ये पॉसिबल है। ओशो जी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक भी बताई है कि इसको कैसे किया जा सकता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले माइंड से, अपने मन से नफ़रत नहीं करनी, प्यार करना है, रिस्पेक्ट करनी है। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने मन के ही दुश्मन बन जाते हैं। जब लोग नए नए स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं तो उनको यही लगता है कि ये मन ही हमारा दुश्मन है। पर ओशो जी कहते हैं ये दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इसके साथ प्यार से रहना है और इसको प्यार से ही देखना है। एक और बात बताता हूँ, जैसे कि कुदरत की बनाई हर चीज़ अच्छी ही होती है, प्यारी ही होती है। जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष में से फल निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। वैसे ही जो हम हैं, हमारा बीइंग है, हमारे बीइंग से थॉट्स निकलती हैं। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक वृक्ष के फल के साथ, यानी कि एक वृक्ष है, उसके फल, और एक हमारा बीइंग है और इसकी थॉट्स। तो ये भी नेचुरल ही है। तो इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए। चलो, अब पहला पॉइंट हो गया कि हमें अपने मन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए और उसे फ्रेंडली देखते रहना चाहिए, विटनेस बनना चाहिए कि हमारे माइंड में क्या हो रहा है, कैसे एक थॉट्स आ रही है, फिर जा रही है, फिर दूसरी आ रही है, जा रही है। अब क्लटर हो गया है थॉट्स का, क्लटर जा रहा है, 3-4 एक साथ चल रही हैं, जा रही हैं। जैसे हम इसे ध्यान से देखने लगेंगे, फिर हमें धीरे धीरे गैप दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि एक थॉट आई, चली गई, फिर थोड़ा सा खाली गैप,
फिर नेक्स्ट थॉट आई, फिर चलेगी। जब जैसे ही हमें वो गैप दिखाई देने लगेंगे थॉट्स के बीच के, तो हमने गैप्स के साथ भी अटैच्ड नहीं होना, हमने गैप्स को भी देखते ही रहना है। तो फिर क्या होगा, जो हमें गैप्स दिखाई देंगे, यानी कि जब कुछ भी नहीं होगा, एक थॉट आएगी और चली जाएगी, फिर कुछ भी नहीं होगा, दूसरी थॉट अभी आई नहीं है, फिर ऐसे गैप्स धीरे धीरे बड़े होने लग जाएंगे। अब बड़े गैप्स के साथ भी आपने अटैच्ड नहीं होना, ऐसे ही बड़े गैप्स को भी देखते रहना है। तो ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगोगे। फिर क्या होगा कि जब आप सोचना चाहोगे तभी आपका माइंड चलेगा, जब आप नहीं सोचना चाहोगे तब आप अपने माइंड को स्विच ऑफ कर पाओगे बिना ड्रग्स की सहायता से। और जब आप ऐसा करना सीख जाओगे तब आपके माइंड को भी प्रॉपर रेस्ट मिलने लगेगा। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो, अगर आपने पूरा मन आपका माइंड का पूरा फोकस चाहिए, तब आप अपने माइंड का बटन स्विच ऑन कर पाओगे, आपका माइंड आपकी पूरी हेल्प करेगा, पूरी थॉट्स फेंकेगा। और जब आप घर पे सोने जा रहे हो और आप चैन की नींद सोना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा नेगेटिव विचार ना आए, तो आप माइंड के स्विच को ऑफ भी कर सकते हो। फिर कोई भी विचार वो नहीं आएगा, माइंड बिल्कुल साइड पे पड़ा रहेगा, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।